आज शिवानी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। शिवानी बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। उसके पापा ने उसे हमेशा अच्छे संस्कार ही दिए। शिवानी 5 बहनें हैं। शिवानी सबसे बड़ी है। इससे छोटी 4 बहनें और हैं। शिवानी का कोई भाई नहीं है। शिवानी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है। शिवानी के पापा के पैसों से केवल घर का खर्च ही चल पाता था। शिवानी के पापा की सरकारी नौकरी थी। अब वे रिटायर हो चुके हैं और पेंशन के पैसे से बचत नहीं हो पाती। शिवानी की माँ भी बहुत ही विनम्र स्वभाव की है। शिवानी की माँ ने शिवानी को घर का सारा काम अच्छे से सिखाया था। शिवानी बड़ी हो गई थी। दिव्या के पापा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। वह दिन रात शिवानी के लिए अच्छा वर ढूंढते रहते थे। एक दिन शिवानी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। लड़के वाले घर में शिवानी को देखने आते हैं। वे शिवानी को देखते ही पसंद कर लेते हैं और कुछ भी पूछे बिना रिश्ता पक्का हो जाता है। शिवानी अपने माता पिता की सहमति में ही हाँ कर देती है। शिवानी के माता पिता बहुत ही खुश थे क्योंकि लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं थी। घर और लड़का बहुत ही अच्छा था। घर के लोग भी संस्कारी थे। लड़के का नाम गोविंद था और वह किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था और महीने का 70 से 80 हजार कमाता था। शादी का दिन आ गया था। शिवानी की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शिवानी विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सभी रस्में अच्छे से पूरी हुई। शिवानी को गोविंद के कमरे में छोड़ दिया गया। गोविंद कमरे में आया, बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदले और अपना तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गया। गोविंद ने शिवानी से कहा, तुम भी कपड़े बदलकर पलंग पर सो जाओ। शिवानी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा, लगता है गोविंद थक गए हैं, इसीलिए वो जल्दी सो गए। उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी कि गोविंद सोफे पर क्यों सोए, पलंग पर भी सो सकते थे। सोचते सोचते शिवानी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह आ गई। शिवानी सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। अपने नियम के अनुसार वह नहा धोकर सबसे पहले सास ससुर के पैर को छूकर पूजा पाठ करने चली गई। उसने अपनी पहली रसोई में सूजी का हलवा बनाया था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। गोविंद की नींद खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। बाहर से सबके हंसने की खूब आवाजें आ रही थी। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। गोविंद उठा और नहा धोकर तैयार होकर किसी को भी कुछ भी कहे बिना ही ऑफिस चला जाता है। पीछे से माँ आवाज देती है। गोविंद अनसुना करके ऑफिस चला जाता है। शिवानी उसके इस व्यवहार से बड़ी ही हैरान हो जाती है। गोविंद की माँ शिवानी से कहती है कि गोविंद को ऑफिस में जरूरी काम होगा, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चला गया। रात को गोविंद ऑफिस से 9 बजे वापस आता है। आते ही गोविंद अपनी माँ से खाना मांगता है तो शिवानी खाने की थाली लेकर आती है। गोविंद ने अच्छे से खाना खाया और कुछ भी कहे बिना कमरे में चला जाता है। गोविंद की माँ शिवानी को भी कमरे में जाने के लिए कहती है। शिवानी बड़ी खुश होकर जल्दी जल्दी कमरे में जाती है तो देखती है कि गोविंद तो सोफे पर सो गया है। शिवानी की समझ में कुछ नहीं आता है। वह भी चुपचाप गोविंद से कुछ भी पूछे बिना सो जाती है। मगर शिवानी सोचती है कि गोविंद के इस व्यवहार के पीछे कोई बात जरूर है। शिवानी ने फैसला किया कि वह इस दूरी का कारण वो जानकर रहेगी। अगले दिन शिवानी जल्दी उठकर अपने सभी काम पूरे करके कमरे में आ जाती है और गोविंद के उठने का इंतजार करती है। गोविंद की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने शिवानी को अपने सामने खड़ा देखा तो गोविंद जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। शिवानी गोविंद का रास्ता रोक कर कहती है, गोविंद, मैं तुम्हारी इस दूरी का कारण जानना चाहती हूँ। गोविंद कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस करता है, इसीलिए वो जल्दी सो जाता है। शिवानी कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना वह समझ रहा है। कोई बात जरूर है। अगर तुम सही बता देते हो तो ठीक है, नहीं तो तुमको जवाब पूरे परिवार वालों के सामने देना पड़ेगा। गोविंद डर जाता है और कहता है, पूरे परिवार को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ कि क्या बात है।
गोविंद शिवानी को अपने पास बैठने को कहता है। शिवानी बैठ जाती है। तब गोविंद बताता है कि वह किसी लड़की से बहुत प्यार करता है। यह बात उसने अपने परिवार वालों को शादी से पहले बता दिया था, लेकिन घर के लोग उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वह छोटी जाति की लड़की है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए घर वालों से मना किया था, तो माँ पिताजी बोले अगर मैंने तुमसे शादी नहीं करी तो वह मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, और मुझे अपने माँ पिताजी की बात को मानना पड़ा और तुमसे शादी कर ली। मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन मैं प्रिया की जगह तुमको नहीं दे सकता हूँ। गोविंद की प्रेमिका का नाम प्रिया है। शिवानी को यह सब सुनकर रोने लगती है। गोविंद उठता है और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। शिवानी का अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शिवानी लगातार गोविंद की कही हुई बातों को सोच रही थी। शिवानी सोच रही थी कि वह अपने पापा को यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से लोन लेकर शिवानी की शादी की थी। अभी उसके पीछे 4 बहनें और भी है। उनकी जिम्मेदारी अभी पापा के ऊपर बाकी है। अगर वो मायके वापस जाकर बैठ जाएगी तो उसके पापा के दिल को कितना बड़ा धक्का लगेगा। हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि पापा बहुत भावुक है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा दुख उनसे देखा नहीं जाएगा। शिवानी मन ही मन में कुछ फैसला करती है और गोविंद के लौट कर आने का इंतजार करती है। गोविंद ठीक 8 बजे ऑफिस से वापस आता है। शिवानी गोविंद के लिए खाना लाती है और धीरे से कहती है अभी सोना नहीं है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गोविंद यह सुनकर परेशान सा हो जाता है कि पता नहीं शिवानी को क्या बात करनी है। गोविंद खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। शिवानी जल्दी से अपना काम निपटाकर रूम में जाती है। गोविंद शिवानी का इंतजार कर रहा होता है। शिवानी गोविंद से कहती है तुमने जब इस बात का निश्चय कर लिया है कि तुम मुझे अपनी पत्नी का सुख नहीं दे सकते हो, तो मैंने भी कुछ तुम्हारे लिए सोचा है। गोविंद शिवानी की तरफ हैरानी से देखता है। शिवानी कहती है कि तुम प्रिया से शादी कर लो, ताकि हम दोनों में से कोई एक तो सुख से रह सके। गोविंद कहता है कि शिवानी तुम ये क्या कह रही हो, घर में कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। तब शिवानी कहती है कि घर में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम शादी करके प्रिया को बाहर ही रखना और उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से संपन्न करना। तुम प्रिया से मंदिर में शादी कर लो। गोविंद बड़ा ही खुश हो जाता है। गोविंद ने शादी का दिन तय कर लिया और शिवानी गोविंद की शादी करवा रही थी। वह भी मंदिर में गई जहां पर गोविंद और प्रिया की शादी होने वाली थी। पंडित जी आ गए थे। प्रिया शादी के जोड़े में गोविंद के साथ आई। शिवानी ने प्रिया को पहली बार मंदिर में देखा था। प्रिया बहुत ही सुंदर लड़की थी। शिवानी ने गोविंद की शादी अच्छे से संपन्न करवा दी और दोनों को मसूरी के हनीमून के 2 टिकट भी दिए। शिवानी ने कहा गोविंद तुम हनीमून पर जाओ, मैंने घर में सबसे कह दिया है कि तुम 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हो। गोविंद की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गोविंद शिवानी को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमसे अच्छी दोस्त मेरे लिए कोई भी नहीं है। शिवानी अपने आंसुओं को छिपाती हुई घर वापस आ गई। जब प्रिया और गोविंद की शादी को 1 साल होने को आया था, गोविंद और प्रिया को एक बेटा भी हो गया था। लेकिन अब शिवानी के ससुराल वाले शिवानी को पोते पोती के लिए कहते हैं, लेकिन शिवानी क्या करे, किसी को क्या बताए। एक दिन शिवानी की सास शिवानी को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। शिवानी सोचती है शायद मंदिर जाना होगा। शिवानी जल्दी से तैयार हो गई। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी किसी बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकी। शिवानी की सास शिवानी को उतरने के लिए कहती है। शिवानी पूछती है माँ हॉस्पिटल में कौन बीमार है। शिवानी की सास कहती है कोई भी बीमार नहीं है, मेरी एक मित्र है जो कि बहुत ही अच्छी लेडी डॉक्टर है, बस उससे मिलने आई हूँ। दोनों एक केबिन के अंदर जाते हैं। तब शिवानी की सास अपनी मित्र से कहती है कि उसके बेटे की शादी को 1 साल पूरा हो गया है
और उनके घर में अभी तक किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। तुम जरा शिवानी को चेक करके बताओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शिवानी ये सुनकर घबरा जाती है। डॉक्टर शिवानी को अंदर लेकर जाती है और अच्छे से चेक करती है। तब बाहर आकर दिव्या की सास को बहुत ही हैरान करने वाली बात बताती है। डॉक्टर कहती है, शिवानी तो अभी तक कुंवारी है। जब पति पत्नी के संबंध बने ही नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे। शिवानी अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसकी सास उस समय तो शिवानी से कुछ भी नहीं पूछती है और घर वापस चलने के लिए कहती है। घर आकर सास शिवानी से पूरी बात बताने के लिए कहती है। उतने में ससुर भी सास की ऊंची आवाज सुनकर कमरे में आ गए। घर के सभी लोग कमरे में आ जाती हैं। शिवानी की सास सभी को डॉक्टर की बात बताती है और शिवानी से सच सच जानने के लिए कहती है। तब शिवानी रोती हुई गोविंद और प्रिया के बारे में सब कुछ बता देती है। गोविंद की माँ अपना माथा पकड़ बैठ जाती है और शिवानी से कहती है कि ये उसने क्या किया। शिवानी, तुमने अपने ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। तुमको क्या मिला गोविंद और प्रिया की शादी करवाकर? क्या जरूरत थी इतना महान बनने की? क्या कहेंगे अब हम समाज के लोगों को? ये सब सुनकर गोविंद के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। वे जोर से जमीन पर गिर जाती हैं। घर के लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाते हैं। शिवानी के ससुर को हॉस्पिटल ले जाती है। शिवानी गोविंद को फोन लगाती है, लेकिन गोविंद का फोन बंद आ रहा था। शिवानी जल्दी से ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि आज गोविंद ऑफिस नहीं आया है। फिर शिवानी जल्दी से प्रिया के घर जाती है। गोविंद उसे वहां पर मिल जाता है। शिवानी गोविंद को कहती है कि वो उसे सुबह से फोन लगा रही है, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। गोविंद कुछ घबराया हुआ सा था। वह कुछ बोलता इससे पहले कुछ लोग हाथ में बंदूक लेकर घर में घुस जाते हैं। गोविंद से कहते हैं उनके पैसे अभी के अभी लौटाओ, नहीं तो तुमको यहीं मार देंगे। शिवानी उनको देखकर बहुत घबरा जाती है। गोविंद को पूछती है ये सब क्या है। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है, गोविंद ने नया घर खरीदने के लिए हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन 1 साल हो गया और इसने हमारे पैसे नहीं चुकाए। तब शिवानी कहती है, तुम्हारा जितना भी पैसा है उसे मैं आपको दे दूंगी, तुम गोविंद को छोड़ दो। इतने में गोविंद घबरा कर गिरने जैसा होता है तो एक गुंडे को ऐसा लगता है गोविंद भागने की कोशिश कर रहा है। गुंडा गोली चला देता है। शिवानी ये देखकर गोविंद के आगे खड़ी हो जाती है। गोली शिवानी को लग जाती है। इतने में शिवानी की सास भी गोविंद को ढूंढती हुई वहीं आ जाती है। शिवानी की सास को आता देख गुंडा वहां से भाग जाती है। शिवानी को खून से लथपथ देखकर शिवानी के सास जोर से चिल्लाती है, शिवानी ये तुमको क्या हो गया। शिवानी उसी समय दम तोड़ देती है। तब शिवानी की सास प्रिया की तरफ देखती हुई कहती है कि उसका परिवार कभी भी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए नहीं कि प्रिया छोटी जाति की है, बल्कि इसलिए कि उसने एक औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझा। जब शिवानी तुम्हारा विवाह करवा रही थी, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि शिवानी भी किसी की बेटी है। आज उसका घर बर्बाद करके क्या तुम सुखी रह पाओगी? हमसे तो गलती हुई कि हमने गोविंद की बात नहीं मानी और उसकी शादी शिवानी से करवा दी, क्योंकि हमको समाज का डर था कि छोटी जाति की बहू लाएंगे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन तुमने गोविंद के साथ शादी करके कौन सा कलमंदी का काम किया है? क्या शादी करना ही प्यार ही संपूर्णता है? प्यार लेने का नाम नहीं है, प्यार देने का नाम है। और तुमने प्यार नहीं लिया, नहीं बल्कि हम सबसे छीना है। देखो शिवानी को, वो तुमको हमको प्यार देकर गई है। अपने प्यार के बदले उसने कुछ भी कभी नहीं मांगा है। गोविंद की माँ गोविंद से कहती है, देखो गोविंद, मैं तुमको प्रिया को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं और तुम्हारे पिताजी कभी भी प्रिया को अपनी बहू नहीं मानेंगे। हमेशा केवल शिवानी ही हमारे लिए हमारी बहू रहेगी। तुम प्रिया के साथ हमेशा के लिए उसके साथ रह सकते हो और हम तुम्हें भी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस बेटे ने अपने माँ पिताजी की भावनाओं को एक बार भी नहीं समझा, तो हम ऐसे बेटे का क्या करेंगे। वो पराई लड़की जो अपने माँ पापा को छोड़कर हमारे घर आई और हमारे घर को अपने घर से भी ज्यादा संभाल कर रखा।
और उसने तुम्हारी माँ पिताजी की भावनाओं को समझा और हमेशा उसकी इज्जत की। हमारी शिवानी ही हमारी बहू है। शिवानी के सास ससुर ने शिवानी का अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह से किया और उसे अपनी बेटी की तरह विदा किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।